हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ जिसे सुनकर आप भी पढ़ने को तरफ उठेंगे, पढ़ाई आपको आदत लग जाएगी। तो दोस्तों ये कहानी एक गांव के एक बालक की, जिसकी उम्र करीब 10 साल का था, जिसकी बहुत गरीबी की हालत थी। उसके पिता एक किसान थे और माता लोगों के घर में काम करती थी। और वो बच्चा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो पढ़ाई बहुत अच्छे से करता था और पढ़ाई उसे बहुत पसंद भी थी। फिर भी उसको 10वीं में अच्छा नंबर नहीं आया। इस वजह से वो ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि उससे बड़े होकर डीएम बनना था। उसने एक बार गांव में एक डीएम को देखा, क्योंकि उसके गांव की हालत बहुत ख़राब थी। तो गांव में रास्ते ठीक करने के लिए उसको एक डीएम दिखा। तभी से उसको डीएम बनने का सपना हो गया कि मुझे भी बड़े होकर डीएम बनना है। इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करने लगा और इसके चलते वो 12वीं में 90% मार्क्स के साथ पास हो गया। फिर भी उसे मन अच्छा नहीं लगा। इसके बाद वो कॉलेज चला गया और कॉलेज में उसको पढ़ते पढ़ते अचानक उसके साथ एक दुर्घटना घटी। उसके पापा की पैर की हालत ख़राब हो गई। काम करते समय एक्सीडेंट में पैर की हालत ख़राब हो गई। इसकी वजह से उसके घर की सारी जिम्मेदारियों को उठाना पड़ा। उसको बीच में पढ़ाई को भी छोड़ना पड़ा और घर का सारा जिम्मेदारी उठाना पड़ा। ऐसे करते करते 2 साल बीत गया। अब वो लड़का बहुत ही अमीर बन चुका था, क्योंकि उसके पीछे उसका मेहनत था। वो दिन रात कड़ी मेहनत से अपने पैसे बनाया, अपने घर को ठीक किया, घर के हालात को सुधारा और परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया। साथ ही साथ उसने रात जाग कर पढ़ाई की। अपने डीएम बनने का सपना भी उसने नहीं छोड़ा। ऐसे करते करते 2 साल बीत जाने के बाद उसके पास इतना ज़्यादा पैसा हो गया कि अब उसे लगा कि मुझे अब डीएम बनने की पढ़ाई को जारी रखनी चाहिए। वो तो पढ़ाई करता था, लेकिन अब वो कॉलेज जाने लगा। लेकिन वहाँ भी एक प्रॉब्लम आ गई। इतनी आसान नहीं होता है, कहते हैं ना, कुछ बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। डीएम बनने का सपना भी 1 साल के बर्बाद हो गया, क्योंकि उसके नंबर अच्छे नहीं आए। डीएम में अच्छे रैंक नहीं आने की वजह से वो भी ज़्यादा टूट चुका था। लेकिन फिर भी उसने मेहनत करी। अगले साल ठीक से पढ़ाई करने के बाद उसने आखिर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आए और इसके बाद वो उसका डीएम बनने का सपना भी पूरा हुआ। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हमारे रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। सफलता के मार्ग पर बहुत सारी बाधाएं आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमें कभी भी उन कठिनाइयों से घबराना नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमारे परीक्षा लेते हैं और हमें उस परीक्षा में खड़े उतरना है। कैसे खड़े उतारेंगे? आपको अपने काम से खड़े उतारना है। आपको अपनी मेहनत जारी रखना है। इतना मेहनत करो कि दुनिया मजबूर हो जाए आपको सफलता दिलाने में और लोग आपको देखते रह जाएंगे। तो दोस्तों आई होप कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते अगली नई कहानी के साथ अगले दिन। तब तक के लिए अलविदा।